जय श्री श्याम। कैसे हो शाम के भक्तों? आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। जैसे गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी आती है, सेम वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। हम ऐसे में ऐसा क्या करें कि जीवन में दुख ही ना आए, हमेशा सुख ही बना रहे। उसके लिए हमें केवल प्रभु के नाम का जप ही करना है। निरंतर ही प्रभु के नाम का जाप करें। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तब हम खुद देखते हैं कि वाकई में ही दुख नहीं आता है फिर, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से हमारे सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप कर्म ही नहीं बचे तो दुख किस बात का। कहते हैं ना कि प्रभु का नाम जप करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। नाम जप करने वाला खाटू वाले की कृपा का पात्र बन जाता है। जो उसकी कृपा की छत्र छाया में रहता है उसके जीवन में दुख नहीं रहता है, क्योंकि वो तो परमात्मा का हो गया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना ही निरंतर प्रभु के नाम का जप करते रहें। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो दिल्ली के रहने वाले हिमांशु जी की है। इस सत्य कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएगी कि बाबा श्याम का नाम जप लेने के बाद ज्योतिषों की बात भी गलत साबित हो सकती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिमांशु जी ने बताया कि श्याम नाम के जाप ने तो मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया है, क्योंकि जिस नाम को मैं कुछ नहीं समझता था उसी नाम ने ही मुझे पूरा जीवन दे दिया। श्याम नाम लेने मात्र से ही मेरे जीवन की सारी निराशा खत्म हो गई। मैं मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन अब मैं उससे बाहर निकल गया हूँ। संत जन बिल्कुल सही कहते हैं कि भगवान की तरफ से कभी देरी नहीं होती है। जो देरी होती है वो हमारी ही तरफ से होती है। तब मैं आज अपने जीवन के अनुभव को आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मेरी तरह हैं उन्हें भी नाम जप करने की प्रेरणा मिले और वो भी मेरी तरह अपने जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकें। मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं, माता पिता हैं। मेरे पापा का अपना बिजनेस है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मुझसे बड़ी मेरी बहन है, लेकिन सभी लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लाड प्यार ज़्यादा मिलने के कारण काफ़ी जिद्दी स्वभाव का बन गया था। मैं किसी की कोई बात ना तो सुनता था और ना ही मानता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा अजीब ही स्वभाव होता जा रहा था। मैं किसी को कुछ नहीं मानता था, केवल अपने पिताजी से ही थोड़ा बहुत डरता था। और मम्मी और दीदी की बात तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता था। पैसे जब चाहे मांग लेता था। मेरी बहन और मेरी मम्मी मुझको दे दिया करती थी। इसके कारण मेरी संगत बिगड़ गई। मैं घर पर देर रात से आने लगा और शराब पीने की भी लत लग गई। सिगरेट भी बहुत पीता था। अपनी संगत गलत होने के कारण कई बार मारपीट भी हो चुकी थी। फिर मेरे पापा मुझे पुलिस से बचाकर ले आया करते थे। मैं हर बार पापा के पास प्रॉमिस करता, लेकिन हर बार तोड़ देता। बार बार मैं वही गलती दोहराता रहता था, जिसके कारण मैं अपने पापा के साथ नज़र नहीं मिला सकता था। कोरोना के समय हमारा व्यापार काफ़ी मंदा पड़ गया था और जो पापा ने पैसे लगाए थे वो भी डूब गए, जिसके कारण घर में काफ़ी आर्थिक परेशानी आ गई। मेरे मम्मी पापा ने ये बात किसी को नहीं बताई और वहीं अच्छी लड़की देखकर मेरी भी शादी कर दी। मेरी पत्नी काफ़ी धार्मिक स्वभाव की थी और मैं था एक पापी व्यक्ति। जब घर में पैसों की दिक्कत होने लगी तब पापा जी कहने लगे कि तुम भी दुकान पर बैठ जाओ ताकि मैं बाहर का व्यापार देख सकूं। कहने लगे कि तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? तुम्हारी शादी हो चुकी है, कल को तुम एक पिता बन जाओगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझो। पिताजी के कहने के कारण मैं दुकान पर बैठने लगा, लेकिन मेरा मन दुकान पर नहीं लगता था। बस पिताजी के डर के कारण ही बैठता था। एक दिन जब मैं दुकान से घर आया तो मैंने बहुत शराब पी रखी थी। तब मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि घर में कोई शराब नहीं पीता है, तो आप क्यों पीते हो? मत पिया करो, ये अच्छा नहीं होता है। तब मैंने गुस्से में वहाँ पर रखे हुए एक पोट से अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया। उसके सिर से काफ़ी खून निकलने लगा। शोर शराबा सुनकर मेरे माता पिता आए। उन्होंने मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। उसकी कंडीशन को देखकर उसका ऑपरेशन करने को बोला डॉक्टरों ने।
उसके बाद उसके ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने बोला कि जख्म काफ़ी गहरा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, 24 घंटे के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जब सुबह के समय मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि रात के समय मैंने नशे की हालत में क्या कर दिया था। तब मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे तब होश नहीं आया था। मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा था कि ये मैंने क्या करा। जब 24 घंटे बीते तो उसे होश आया। मैं उसके साथ आंखें नहीं मिला पा रहा था। 3 दिन के बाद उसे छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। मैंने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी मेरी उससे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं दिन रात सोचता रहता और सोचते सोचते पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। मैंने अपने घर में सभी से बातें करना भी बंद कर दिया और हर समय अकेला रहता था। सोच सोच कर रोता रहता था। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यूट्यूब चला रहा था। ये सितंबर अक्टूबर 2023 की बात है। तब मुझे श्याम नाम के जप की महिमा की वीडियो दिखी। मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। फिर ऐसे करते करते मैंने और वीडियो भी देखी। मेरा भी अंदर से बाबा श्याम का नाम जप और पूजा करने को मन करने लगा। मैंने बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू किया और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरा श्याम नाम के जप में मन लगने लगा। नाम जप के प्रभाव से मैंने धीरे धीरे शराब पीना छोड़ दिया, बुरी संगत छोड़ दी। मेरा नया जीवन शुरू हो चुका था। मेरे में इतना बदलाव देखकर मेरे घर वाले हैरान हो रहे थे और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बदलाव। पूजा पाठ करना, समय पर दुकान जाना और समय पर ही घर भी आ जाना, उनको तो ये सब देखकर एक चमत्कार ही लग रहा था। मेरा निरंतर ही नाम जप चलता रहता था। नाम जप के प्रभाव से मेरा व्यापार भी सही चलने लगा था और पापा जी के जो मार्केट में पैसे डूबे थे वो भी वापस मिल गए। मुझे कई बार बाबा श्याम ने दर्शन भी दिए। अब मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं उससे भी कहता हूँ कि तुम श्याम नाम का जप किया करो। नाम जप के प्रभाव से हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा और धार्मिक होगा। आज मुझे लग रहा है कि मैं अंधेरे में ही जी रहा था। नाम जप के प्रभाव से मेरा मन काफ़ी शांत हो चुका है। आज मेरे परिवार वाले खुश हैं। श्याम नाम के जप पर इतना विश्वास हो गया है कि नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं कितना गंदा इंसान था, जिसके कारण मेरे परिवार वाले इतने दुखी थे। सच में ही श्याम नाम में वाकई में ही जादू है। चाहे कितना भी पापी आदमी हो, अगर वो भी नाम जप करने लग जाता है तो बाबा श्याम उसे कभी निराश नहीं करते हैं। वो उसको अपना लेते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बाबा श्याम के नाम जाप का इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। क्या पता आपका कमेंट बॉक्स में लगाया गया जयकारा बाबा श्याम के चरणों तक पहुंच जाए।